हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस। माय नेम इज़ अमित। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने सीडीपी की क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं। मैंने टॉपिक नंबर 11 स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने इंक्लूसिव एजुकेशन और उससे रिलेटेड जो चिल्ड्रन हैं उन सब के बारे में बात की थी। तो इसको मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया था क्योंकि एक लेंथी टॉपिक था। यहाँ से 5 क्वेश्चन आते हैं आपके, जो कि आपके सिलेबस के अंदर भी दे रखे हैं। तो मैंने इस चीज़ को बड़े ही डिटेल से और बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया है ताकि कोई भी क्वेश्चंस इससे बाहर ना आए। तो इसलिए मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया। 2 पार्ट्स हम कर चुके हैं, ये हमारा लास्ट पार्ट है जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में या फिर टैलेंटेड चिल्ड्रन के बारे में। ठीक है, तो अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वीडियोस आपको टाइम पर मिल सके, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है गिफ्टेड चिल्ड्रन, यानी कि जो प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं ना, वो क्या होते हैं या फिर इनको हम टैलेंटेड चिल्ड्रन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो गिफ्टेड वर्ड है ना, वो सबसे पहले किसने यूज किया था, यानी कि इन बच्चों के लिए जो गिफ्टेड वर्ड है वो किसने चूज किया था सबसे पहले या यूज किया था? लेटा स्टेटर होलिंग्सवर्थ ने। ये एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिन्होंने सबसे पहले गिफ्टेड वर्ड का यूज किया था। ठीक है, अब गिफ्टेड होता क्या है, गिफ्टेड चिल्ड्रन होते क्या है, अब वो देखते हैं हम। तो इसकी डेफिनेशन है वे बच्चे जिनका जो आईक्यू लेवल है ना वो ग्रेटर देन 130 हो, यानी कि 130 प्लस क्या हो उनका आईक्यू हो, और जो किसी एक ह्यूमन इंटेलिजेंस फील्ड के अंदर, ठीक है, क्या हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, उसे हम बोलते हैं गिफ्टेड चाइल्ड। ह्यूमन इंटेलिजेंस फील्ड का मतलब यानी कि एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर फील्ड होगा, जैसे साइंस हो गया या मैथमेटिक्स हो गया। तो इन सब जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जो फील्ड्स होते हैं ना, इनके अंदर क्या हो बच्चा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। ठीक है, उसको बोलते हैं हम गिफ्टेड चाइल्ड। देखिए, कहने का मतलब ये है इसके अंदर तीनों ये कंडीशंस होती हैं। कौन कौन सी? या तो उसका आयु क्या हो, ग्रेटर देन 130 हो, या किसी भी एक ह्यूमन इंटेलिजेंस फील्ड्स के अंदर क्या हो बच्चा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, या फिर दोनों हो। तो वो बच्चा क्या कहलाएगा, वो बच्चा गिफ्टेड बच्चा कहलाएगा। ठीक है, गिफ्टेड चिल्ड्रन कहलाएगा वो बच्चा। ठीक है, अब आगे देखिए, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड, यानी कि जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं ना, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, वो कैसे दिखते हैं या कैसे बातें करते हैं या आप कैसे पहचानोगे। ठीक है, उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। देखिए, गिफ्टेड चाइल्ड इज वन हु शोज रिमार्केबल एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एनी वर्थवाइल टास्क, यानी कि जो प्रतिभाशाली जो बच्चा होता है ना, वो किसी भी सार्थक कार्य में, ठीक है, क्या दिखाएगा, उल्लेखनीय और उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाएगा, यानी कि बहुत ही हाई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाएगा उस काम के अंदर। ठीक है, बहुत अच्छे से करेगा उस कार्य को। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, गिफ्टेड बच्चा कहलाएगा। नेक्स्ट है, ही पोजेज ए सुपीरियर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हाई डिग्री ऑफ इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बौद्धिक, या फिर क्रिएटिविटी दिखाएगा बच्चा, या फिर क्या दिखाएगा, इमेजिनेशन दिखाएगा हाई लेवल की। ठीक है ना, तो वो होता है गिफ्टेड चाइल्ड। नेक्स्ट है, ए गिफ्टेड चाइल्ड मेक आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द वेलफेयर, क्वालिटी ऑफ लिविंग एंड अवर सोसाइटी, यानी कि जो गिफ्टेड बच्चा होगा ना, वो हमारे समाज के कल्याण के लिए, ठीक है, या जीवन की गुणवत्ता के लिए, यानी कि हमारी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेगा, हमारी सोसाइटी में कुछ ना कुछ योगदान देगा अपने कार्यों से, यानी कि अच्छी अच्छी चीजें करेगा, वो अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट्स करेगा, नई नई क्रिएटिविटी करवाएगा। ठीक है ना, तो वो होता है गिफ्टेड बच्चा। ठीक है, आगे देखिए, ही शोज क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव थिंकिंग। देखिए, जो गिफ्टेड बच्चा होता है ना, मैंने बताया आपको क्या होता है, वो क्रिएटिव होता है, यानी कि वो नई नई चीजें करता है, वो प्रोडक्टिव होता है, प्रोडक्टिव थिंकिंग होती है उसकी, क्रिएटिव थिंकिंग होती है उसकी। तो जो क्रिएटिव थिंकिंग है ना, उसका रिलेशन होता है आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग के साथ। ठीक है, वो हम आगे बताएंगे क्या होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो आप जस्ट इतना याद रखिए, जो गिफ्टेड बच्चा है ना, ये उसकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, यानी कि जो बच्चा समाज के लिए बहुत ही अच्छा करे, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, जिसकी थिंकिंग क्या हो, क्रिएटिव थिंकिंग हो, नई नई चीजें करने में विश्वास रखता हो। ठीक है, यानी कि जितनी भी अच्छी चीजें होती है ना, वो सब गिफ्टेड बच्चे के अंदर होती हैं। ठीक है, आगे देखिए, जो गिफ्टेड बच्चे हैं ना, उनके लिए रेंजुली साइकोलॉजिस्ट हुए हैं। ठीक है, इन्होंने थ्री रिंग मॉडल दिया है। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा जो थ्री रिंग मॉडल है ना, ये किन्होंने दिया था, थ्री रिंग मॉडल। तो आपको याद रखना है ये किसने दिया था, रेंजुली साइकोलॉजिस्ट ने दिया था। और इन्होंने है ना 3 चीजों की बात की थी। इन्होंने बोला कि 3 क्वालिटीज होती हैं, अगर वो उस बच्चे के अंदर है ना, तो आप समझ जाएगी वो बच्चा क्या है, गिफ्टेड बच्चा है। ठीक है, 3 क्वालिटी उन्होंने कौन कौन सी दी,
देखिए ये थी 3 क्वालिटी। अबाउ एवरेज एबिलिटी, इसको हम सेकंड बोल सकते हैं हाई इंटेलिजेंस। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? हाई इंटेलिजेंस। एक क्रिएटिविटी है, इसको हम बोल सकते हैं हाई क्रिएटिविटी, हाई क्रिएटिविटी। और एक है हमारा टास्क कमिटमेंट, यानी कि एक बार बोल दिया ना मेरे को ये काम करना है तो वो उसको करके ही रुकता है। तो आप देखिए हमने पहले भी इस चीज के बारे में पढ़ा था, जो इस टाइप का मोटिवेशन रखे ना, क्या बोले कि हाँ मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा और इस काम को कंप्लीटली करके ही रुकूंगा, तो हमने उस बच्चे के बारे में क्या बोला था कि वो बच्चा किस टाइप का है? हाईली मोटिवेटेड बच्चा है। ठीक है, क्या है? हाईली मोटिवेटेड, यानी हाई मोटिवेशन। ठीक है, ये इनके सेकंड नेम है, आप इनको बोल सकते हो। जैसे अबव एवरेज एबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि बच्चा क्या है? हाई इंटेलिजेंस है या हाईली इंटेलिजेंट है बच्चा। ठीक है, क्रिएटिविटी, हाई क्रिएटिविटी हो गई। टास्क कमिटमेंट, यानी कि काम को कंप्लीट करके ही रुकेगा, तो क्या है बच्चा? हाईली मोटिवेटेड है, तो हाई मोटिवेशन। देखिए आगे इन्होंने बताया कि बच्चे के अंदर है ना 3 क्वालिटीज होती हैं जिनकी वजह से बच्चा क्या बनता है? गिफ्टेड बनता है। अब वो 3 क्वालिटी कौन कौन सी है मैं आपको बता चुका हूं। सबसे पहले है हाई इंटेलिजेंस, यानी कि अबाउ एवरेज एबिलिटी, यानी जो उसकी एबिलिटी है ना, एवरेज जो एबिलिटी होती है बच्चे की उससे अबाउ है, उसकी एबिलिटी उससे ऊपर है। ठीक है, तो बच्चा क्या हो गया? हाईली इंटेलिजेंस हो गया, बच्चा हाईली इंटेलिजेंट हो गया या हाई इंटेलिजेंस हो गया। ठीक है, सेकंड है हाई क्रिएटिविटी, यानी कि बच्चा बहुत ही ज्यादा क्या है? क्रिएटिव है। देखिए क्रिएटिव उस बच्चे को बोलते हैं जो है ना बोरिंग मेथड्स को फॉलो नहीं करता या सेम चीजें वो बार बार नहीं करता, जैसे बाकी सब करते रहते हैं ना वैसे चीजों को नहीं करता है। वो कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता है, नई डिस्कवरी करता है या चीजों को अलग अलग तरीके से क्रिएटिव मेथड के साथ करने की कोशिश करता है। ठीक है, उसको बोलते हैं क्रिएटिविटी। ठीक है, यानी कि बच्चा कुछ नया कर रहा है। ओके, तो सेकंड हो गई हाई क्रिएटिविटी। थर्ड है हाई मोटिवेशन। हाई मोटिवेशन का मैं आपको बता चुका हूं, जैसे इसने बोला है टास्क कमिटमेंट। ठीक है, अब टास्क कमिटमेंट का मतलब क्या हो गया? यानी कि कोई कार्य है और उसने कमिट कर दिया कि मैं इस कार्य को करने के बाद ही रुकूंगा। तो इस टाइप की प्रॉपर्टी कौन शो करता था? जो हाईली मोटिवेटेड बच्चा होता है ना वो शो करता है। ठीक है, तो इसलिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी हमारी? हाई मोटिवेशन। तो ये बोलते हैं जिस बच्चे के अंदर ये तीनों होंगी ना वो बच्चा क्या होगा? गिफ्टेड बच्चा होगा। देखिए एक चीज और आप याद रखिए, इन तीनों में से अगर कोई दो है और तीसरी प्रॉपर्टी बच्चे के अंदर नहीं है तब भी वो गिफ्टेड नहीं होगा, तीनों का ही होना जरूरी है। ठीक है, यानी कि तीनों प्रेजेंट होनी चाहिए। और ये चीज मैंने यहाँ पे लिख भी दी है, बच्चे में अगर ये तीनों क्वालिटी है तो क्या है? बच्चा गिफ्टेड है। अगर कोई दो भी प्रेजेंट है तो भी बच्चा क्या नहीं होगा? गिफ्टेड नहीं होगा, तीनों का ही होना जरूरी है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है गिफ्टेड बच्चे के अंदर कौन सी 3 क्वालिटियां होनी चाहिए? हाई इंटेलिजेंस, हाई क्रिएटिविटी और हाई मोटिवेशन। अब देखिए आप उस डायग्राम के अंदर देखिए, जब बच्चे के अंदर तीनों होती है ना तो जो बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट बनता है ना इन तीनों से। ठीक है, जैसे आपने ये हो गया हाई इंटेलिजेंस, ये क्या हो गया आपकी? हाई क्रिएटिविटी, और ये क्या हो गया? हाई मोटिवेशन यानी कमिटमेंट। तो जो ये एरिया है ना, ये एरिया जो बीच में बन गया ये है गिफ्टेड चाइल्ड, यानी कि जो तीनों के कॉम्बिनेशन के साथ बना है, तीनों के इंटरसेक्शन से बना है। ठीक है, तो वो कहलाता है गिफ्टेड चाइल्ड। ठीक है, आगे देखिए अब मैंने यहां पे डिस्कस कर रखा है इनको कि हाई इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? यानी कि बच्चा किसी पर्टिकुलर जो फील्ड है ना उसमें क्या है? अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। जैसे मैथमेटिक्स में या साइंस में या और कोई सब्जेक्ट हो, यानी कि किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जब आप उसको बाकी बच्चों से कंपैरिजन करोगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से सीखता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे नोट डाउन भी किया है, यानी कि वह बाकी बच्चों के कंपैरिजन में चीजों को बहुत जल्दी सीख जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हाई क्रिएटिविटी। तो देखिए मैंने क्या बताया यहाँ पे, हाई क्रिएटिविटी का जो रिलेशन है ना वो किससे है? डाइवर्जेंट थिंकिंग से है। और डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब पता है आपको क्या होता है? डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है आउट ऑफ द बॉक्स सोचना। ठीक है, यानी कि आप अपनी सोच को है ना एक अलग ही लेवल पर लेके जा रहे हो, आप अलग अलग तरीके से सोच रहे हो, आप नए नए आइडियाज निकाल रहे हो। ठीक है ना, आप नए नए तरीकों से चीजों को करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, आप सेम उस बोरिंग मेथड को जो सब फॉलो करते आ रहे हैं ना आप उस चीज को फॉलो नहीं करते हो। ठीक है, आप चीजों को अपने अकॉर्डिंग नए नए तरीकों से सोल्व करने की कोशिश करते हो। ठीक है, जैसे आप ऐसे समझिए क्लास में टीचर है, उसने मैथ्स का क्वेश्चन दिया। ठीक है, तो उसने उन क्वेश्चंस को पहले समझा रखा था आपसे। ठीक है, आज वो आपका टेस्ट ले रहा है, आपको प्रैक्टिस करवा रहा है, तो उसने कोई भी क्वेश्चंस आपको रेंडमली बता दिया। ठीक है, तो सभी बच्चे क्या करेंगे ना उस क्वेश्चंस को जैसे टीचर ने समझाया था ना वैसे ही करेंगे।
लेकिन जो क्रिएटिव बच्चा होगा ना, जो डाइवर्जेंट थिंकिंग का बच्चा होगा ना, वो अपना खुद का दिमाग लगाएगा और एक अलग तरीके से उस क्वेश्चन को क्या करेगा, सोल्व करने की कोशिश करेगा। ठीक है ना। तो जो क्रिएटिव बच्चा होता है वो अपने खुद के मेथड से निकालता है, ठीक है, अपने तरीके से चीजों को करना स्टार्ट करता है वो। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे बच्चा बाकी बच्चों की तरह क्वेश्चंस को सोल्व ना करके खुद का क्या लगाएगा, खुद का अपना कोई अलग ही तरीका निकाल लेगा। ठीक है, आगे देखिए, हाई मोटिवेशन, ये थर्ड प्रॉपर्टी है, हाई मोटिवेशन, यानी कि बच्चा अपने आप ही क्या है, हाईली मोटिवेटेड है। उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई आप इस काम को करिए। जिस काम में वो इंटरेस्टेड होगा ना, बिना कहे उस काम में खुद ही लगा रहता है। ठीक है, जैसे देखिए, आप एग्जाम्पल से समझिए, भाई आपका बच्चा है, ठीक है, वो किसी एक सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छा है, जैसे उसको म्यूजिक पसंद है या मूवीज देखना पसंद है, आप ये लगा लीजिए, एकदम सिंपल लगा लीजिए। ठीक है, तो आपको उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई म्यूजिक सुनो या फिर मूवीज देखो, वो बिना कहे खुद लगा रहेगा। तो इसी तरह अगर उसका किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है ना, जैसे बायो में, मैथ्स में, साइंस में, तो उस सब्जेक्ट के बारे में आपको उसको बोलना नहीं पड़ेगा। वो आप देखोगे ना तो वो मैक्सिमम टाइम उस सब्जेक्ट को ही पढ़ता हुआ मिलेगा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि वो हाईली मोटिवेटेड है उस सब्जेक्ट में, वो क्या है, उसका इंटरेस्ट है। ठीक है ना, और जिस चीज में इंटरेस्ट होता है, बच्चे उस फील्ड के अंदर अपने आप ही आगे बढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जो आपका बच्चा है ना, वो उस फील्ड के अंदर क्या है, गिफ्टेड है। ठीक है, आगे देखिए, देखिए मैंने एक एग्जांपल के थ्रू और बताया है। जैसे कोई 15 ईयर का एक्सपीरियंस वाला टीचर है, वो आपको अच्छा नहीं पढ़ा पाएगा। लेकिन कोई 2-3 साल का एक्सपीरियंस है किसी टीचर को, लेकिन वो अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, वो गिफ्टेड है अपने सब्जेक्ट के अंदर, तो वो आपको उस 15 साल वाले एक्सपीरियंस वाले की बजाय ज्यादा अच्छा पढ़ा पाएगा। ठीक है, तो गिफ्टेड का ये रोल होता है, यानी कि आप उसके अंदर इंटरेस्टेड हो, आप खुद से उन चीजों को करना चाहते हो, तो आप नॉर्मल सी बात है, खुद ही नए नए मेथड्स निकालोगे। अगर आपको किसी चीज के अंदर इंटरेस्ट होता है ना, तो आप खुद अपनी थिंकिंग को क्या करोगे, ब्रॉड कर देते हो, डाइवर्जेंट कर देते हो। ठीक है ना, आगे देखिए, आगे बात आती है कि जो बच्चे का जो गिफ्टेडनेस होती है ना, यानी जो बच्चा गिफ्टेड होता है ना, उसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स का रोल होता है जिनकी वजह से वो क्या है, गिफ्टेड है। तो देखिए, सबसे पहला आता है हेरिडिटी, यानी कि आपकी आनुवांशिकता, ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं। और सेकंड नंबर पे आती है एनवायरमेंट। ठीक है, यानी कि आपकी हेरिडिटी और आपके एनवायरमेंट का रोल होता है आपकी इंटेलिजेंस के अंदर। आप हेरिडिटी और एनवायरमेंट वाले टॉपिक में जाओगे ना, तो वहां पे भी मैंने इस चीज के बारे में जिक्र किया है, वहां पे मैंने इस चीज को क्लियरली लिखा भी है। अगर जो बच्चे की इंटेलिजेंस है ना, उसमें भी हेरिडिटी और एनवायरमेंट का रोल होता है। ज्यादा रोल नहीं होता है, लेकिन होता है। मैंने एग्जैक्ट लैंग्वेज लिखी है वहां पे, अगर ज्यादा रोल नहीं होता लेकिन रोल होता है। ठीक है ना, आप जाकर उस नोट्स को देखिए। ठीक है, अब मैंने वही चीज यहाँ पे बताई है, बट हम ये नहीं बता सकते कि किसका कितना रोल है। मैंने वहां पे एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, अब कोई बच्चा है, उसकी हेरिडिटी है ना, वो बहुत अच्छी है, उसके पेरेंट्स टीचर या डॉक्टर हैं, मैं आपको एज इट इज बता रहा हूँ जो मैंने वहां पे लिखवाया था। ठीक है, तो मैं चीजों को हमेशा कनेक्ट करके पढ़ाता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो और चीजें ज्यादा टाइम तक आप क्या करें, याद रख पाए चीजों को। ठीक है, तो मैंने वहां पे एग्जाम्पल दिया था, अब कोई एक बच्चा है, उसकी हेरिडिटी है ना अच्छी है। हेरिडिटी अच्छी का मतलब यानी कि उसके जो पेरेंट्स हैं, टीचर है, डॉक्टर है, तो यानी कि ब्रेन है उनके पास। ठीक है, उनकी हेरिडिटी अच्छी है। बट क्या देखा गया कि जब बच्चे का बर्थ हुआ ना, जब जन्म हुआ ना, उसके बाद उसको अच्छा एनवायरमेंट नहीं मिल पाया। ठीक है, उसके बाद उसको अच्छा एनवायरमेंट नहीं मिल पाया, वो गलत लोगों की संगत में आ गया, उसके जो फ्रेंड सर्कल था वो संगत उसकी गलत थी। तो जिसकी वजह से वो क्या हो गया ना, वो रास्ते से भटक गया और वो लाइफ में उतना सक्सेस नहीं हो पाया जितना वो हो सकता था। तो यानी क्या हुआ, उसकी हेरिडिटी अच्छी थी, लेकिन फिर भी उसका एनवायरमेंट अच्छा न होने की वजह से वो सक्सेस नहीं हो पाया। ठीक है, तो इसलिए इस लाइन को लिखा जाता है कि हम ये नहीं बता सकते कि किसका कितना रोल है। जैसे आगे एग्जाम्पल के थ्रू देखिए आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि जो बच्चे का दिमाग है ना, ब्रेन है ना, वो 90% डेवलप बर्थ से पहले ही हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि बच्चा गिफ्टेड होगा। ठीक है ना, बच्चे के गिफ्टेडनेस के अंदर दोनों का रोल होता है, हेरिडिटी का भी और एनवायरमेंट का भी। ठीक है, तो जैसे भाई 10% जो दिमाग बच गया वो उसके जन्म लेने के बाद होता है, जब वो एनवायरमेंट के अंदर आता है तब उसका डेवलप होता है। ठीक है, और वो 10% ही इतना ज्यादा इफेक्ट डाल देता है, अगर बच्चे की सक्सेस होना और सक्सेस न होना उस चीज के ऊपर डिपेंड हो जाता है। ठीक है ना, जैसे इसलिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया था। जैसे हो सकता है कि बच्चे की जो हेरिडिटी है वो अच्छी है, बट उसे बर्थ के बाद क्या नहीं मिला, अच्छा एनवायरमेंट नहीं मिला, तो जिसकी वजह से वो लाइफ में क्या नहीं कर पाया, अच्छा नहीं कर पाया, यानी कि सक्सेस नहीं हो पाया अच्छे से, जितना वो हो सकता था, या जितनी उसकी हेरिडिटी थी ना उसके अकॉर्डिंग उसको होना चाहिए था, उतना वो नहीं हो पाया। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल मैंने बोला कि हो सकता है बच्चे की हेरिडिटी तो नॉर्मल हो, बट बर्थ के बाद बच्चे को है ना अच्छा एनवायरमेंट मिला, तो बच्चा क्या हुआ,
उसके इंटरेस्टेड फील्ड के अंदर गया और उसने उस फील्ड के अंदर बहुत अच्छा किया। उसकी जो फ्रेंड्स थे, फ्रेंड सर्कल था, वो अच्छा था, उसकी संगत अच्छी हुई, यानी कि हेरिडिटी उसकी नॉर्मल थी। बट क्या हुआ, आगे एनवायरमेंट उसको बहुत ज़्यादा अच्छा मिल गया, तो उसकी वजह से उसने क्या किया, लाइफ में बहुत अच्छा कर लिया। ठीक है, वो अच्छे स्कूल्स के अंदर गया, अच्छा उसका फ्रेंड सर्कल बना। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो क्या हुआ, अपने फील्ड में बहुत ही अच्छा कर पाया। तो इसलिए बोलते हैं कि जो बच्चे की इंटेलिजेंस है ना, उसमें दोनों का रोल है, हेरिडिटी का भी और उसके एनवायरमेंट का भी। ठीक है ना, दोनों का रोल होता है। नेक्स्ट देखिए, यहां पे बोला गया है कि जो बच्चे को किसी भी फील्ड में गिफ्टेड बनाने के लिए है ना, कम से कम 10 साल तक बच्चे को उस फील्ड में अच्छा एनवायरमेंट दीजिए, ताकि बच्चा उस फील्ड में गिफ्टेड हो सके। ठीक है, देखिए मैं इससे थोड़ा सा आगे बताता हूं आपको। मैंने यहां पे लिखा है कि जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है ना, वो मेड, गिफ्टेड चिल्ड्रन आर मेड, दे आर नॉट बोर्न। यहां पे बोला है कि जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं ना, वो बनाए जाते हैं, वो पैदा नहीं होते हैं। और ये बात किसने बोली है, ये बोली है लेज़लो पोलगर ने, ये भी एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं। इन्होंने बोली है, ये बुक लिखी है इन्होंने एक, गिफ्टेड चिल्ड्रन आर मेड, दे आर नॉट बोर्न। ये बुक लिखी है लेज़लो पोलगर ने। इन्होंने यहाँ पे पता है क्या बताया, यहाँ पे इन्होंने बोला था जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं ना, वो पैदा नहीं होते हैं, वो बनाए जाते हैं। आप क्या कीजिए, आप अपने बच्चे को किसी फील्ड में डालना चाहते हैं, जैसे आप ये मानिए आपको क्रिकेट में डालना है अपने बच्चे को, तो ये कहते हैं कि आप 3 या 4 साल का जब बच्चा होता है ना, उस टाइम आपको क्या करना है, उस बच्चे को क्रिकेट फील्ड के अंदर एंट्री करवा देनी है। ठीक है, जब वो 3-4 साल का होता है तब से ही। ठीक है, और जब लगातार आप उसको एक अच्छा एनवायरमेंट देंगे ना उस फील्ड के अंदर, और लगातार वो उस फील्ड में लगा रहेगा ना, तो आपको कम से कम 10 से 12 साल बाद इस चीज का रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, वो बच्चा ऑटोमेटिक उस फील्ड के अंदर क्या हो जाएगा, गिफ्टेड हो जाएगा, यानी कि बच्चा अपने आप ही उस फील्ड के अंदर, क्रिकेट के अंदर क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो ये कहते हैं कि जो गिफ्टेड बच्चे हैं ना, वो पैदा नहीं होते हैं, गिफ्टेड बच्चे हमेशा बनाए जाते हैं। भाई नॉर्मल सी बात है, आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, आप और किसी भी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ते हैं, आपने 5 साल 10 साल 15 साल लगातार सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स ही पढ़ा है या मैथमेटिक्स ही पढ़ाया है, तो आप ऑटोमेटिक क्या होगे, उस सब्जेक्ट के अंदर तेज हो जाएंगे, आप गिफ्टेड हो जाएंगे। आप क्वेश्चंस को, आपको पेज नंबर तक याद हो जाएंगे, इस पेज पे ये क्वेश्चन नंबर है। क्यों, क्योंकि आपने लगातार 10 से 15 साल, कम नहीं होते हैं, लगातार आपने उस फील्ड को दिया है और बहुत अच्छे से दिया है। ठीक है ना, तो ऑटोमेटिक आप क्या हो गए, उस फील्ड के अंदर गिफ्टेड हो गए। तो इन्होंने ये चीज बोली थी। ठीक है ना, जैसे देखो मैंने एग्जाम्पल दिया है, जैसे सानिया नेहवाल है, वो 5 ईयर की जब एज थी ना, तब उन्होंने बैडमिंटन स्टार्ट किया था, और 16 साल की जब हुई थी ना, आते आते वो क्या हो गई थी, टॉप 10 में आ गई थी। ठीक है ना, तो ये चीज होती है। जैसे कोई भी सिंगर है या कोई भी एक्टर है या पोइट है, तो ये सब क्या करते हैं, ये छोटी जब एज होती है ना इनकी, कि उसी टाइम सॉन्ग वगैरह गाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, उसी टाइम अंदर ये अपना जो रियाज होता है, जैसे सिंगर है वो रियाज वगैरह करते हैं, वो उसी टाइम में स्टार्ट कर देते हैं। एक्टर है वो एक्टिंग इतनी छोटी एज में स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और जब ये 10 या 15 साल तक उस फील्ड में लगातार देते हैं ना अपना टाइम, तो ये ऑटोमेटिक उस चीज में क्या हो जाते हैं, बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। ये अपने आप ही क्या बन जाते हैं, गिफ्टेड बन जाते हैं। ठीक है ना, आगे देखिए, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, गिफ्टेड चिल्ड्रन आर मेड, दे आर नॉट बोर्न। ये बुक किसने लिखी है, लेज़लो पोलगर ने लिखी है। ठीक है, इन्होंने है ना अपने बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, इनकी बेटियां थी, तो इन्होंने अपने बेटे के ऊपर क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, और 10 साल तक लगातार इन्होंने अपनी जो उनकी बेटियां थी उनको क्या दिया, चेस की ट्रेनिंग दी थी। ठीक है, इनके बच्चों को, और आज इनके बच्चे क्या है ना, चेस चैंपियन है। ठीक है, तो गिफ्टेड चिल्ड्रन आर मेड, दे आर नॉट बोर्न, ये बुक किसने लिखी है, लेज़लो पोलगर ने लिखी है। ठीक है, अब देखिए, इसके अलावा भी कुछ छोटी छोटी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं बच्चों की। ठीक है, जो गिफ्टेड और जो टैलेंटेड चिल्ड्रन होते हैं ना, इसके अलावा भी इनकी कुछ छोटी छोटी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे देखिए, ऐसे बच्चे हैं ना, अपने जो फीलिंग्स या इमोशंस होते हैं ना, उनको सबके साथ अच्छे से शेयर कर पाते हैं। ठीक है, एक काम को या क्या करेंगे, स्पीड से कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि टाइम नहीं लगाते, बोरिंग महसूस नहीं करते, ये स्पीड से करते हैं, क्योंकि ये बाकी बच्चों से ज़्यादा तेज होते हैं, ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। ठीक है, इन्हें अपने सब्जेक्ट का क्या होता है, अच्छा ज्ञान होता है। ठीक है, और ऐसे बच्चे हमेशा क्या करते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग करते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग मैंने आपको बता दिया, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं ये। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं ये बच्चे तेजी से सीखते हैं। ठीक है, ये चीज तो क्लियर है। और ये बच्चे अपने काम को क्या करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, इन्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों, क्योंकि ये उस काम के अंदर क्या है, इंटरेस्टेड है। और जिस काम में हमें इंटरेस्ट होता है, उस काम को बच्चे या हम अपने ऊपर भी हम लगा सकते हैं। हम क्या करते हैं, बिना किसी के कहे हम उस काम को करने लग जाते हैं, क्योंकि हमारा उस काम के अंदर क्या है, इंटरेस्ट है। ठीक है, आगे देखिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड एंड हाउ टू आइडेंटिफाई।
यानी कि एक जो गिफ्टेड बच्चा है ना, आप कैसे पता लगाओगे, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये बच्चा क्या है, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये बच्चा कैसा है, गिफ्टेड है। तो देखिए उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट करोगे आप बच्चे का, ठीक है, या क्या करोगे, स्कोलेस्टिक अचीवमेंट टेस्ट करोगे आप बच्चों का, या फिर क्या करोगे, ऑब्जर्वेशन करोगे आप, यानी कि बच्चे को देखोगे आप, दूर से ऑब्जर्व करोगे कि बच्चा क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, तो ये आता है ऑब्जर्वेशन टेस्ट के अंदर। या फिर आप क्या करोगे, कॉम्यूटेटिव रिकॉर्ड कार्ड बनाओगे बच्चे का, CRC। अब आप इसका मतलब समझ लीजिए, देखिए जब बच्चा स्टडी करता रहता है ना, तो उसकी स्टडी के दौरान आप क्या करते हो, बच्चे का असेसमेंट करते हो, आकलन करते हो आप बच्चे का जजमेंट करते हो आप, टाइम टू टाइम करते हो। जब वो स्टडी करता रहता है ना, तो आप बच्चे का क्या करते हो, टाइम टू टाइम असेसमेंट एंड जजमेंट करते रहते हो। उस बेस पे आप क्या बनाते हो, बच्चे का कॉम्यूटेटिव रिकॉर्ड कार्ड बनाते हो, जिसके बेस पर आप डिसाइड करते हो बच्चा क्या है, गिफ्टेड है या नहीं है, ठीक है। आगे है पर्सनैलिटी टेस्ट। अब ये पर्सनैलिटी टेस्ट क्या होता है, देखिए पर्सनैलिटी जो टेस्ट है ना, इसके अंदर बच्चों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना, और बच्चे जो आंसर देते हैं ना, उस आंसर के बेस पर आप आइडिया लगाते हो बच्चा क्या है, गिफ्टेड है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी टेस्ट। अब क्रिएटिविटी तो आप समझ गए होंगे, यानी कि आप बच्चे को कुछ नया करने के लिए बोलते हो। अगर बच्चा कुछ नया क्रिएट करता है तो बच्चा क्या है, गिफ्टेड है, वरना नहीं है। नेक्स्ट है एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि बच्चे की एबिलिटी किस चीज में है। देखिए एप्टीट्यूड टेस्ट है ना, ये आपको ऑप्शंस के अंदर बहुत ज्यादा मिलेगा, तो एप्टीट्यूड टेस्ट का आपको मतलब पता होना चाहिए कि एप्टीट्यूड टेस्ट किस लिए किया जाता है। तो जो एप्टीट्यूड टेस्ट है ना, इसको करने का रीजन सिर्फ एक ही है, ये किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के बारे में आपको नॉलेज देगा। अब भाई इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर बच्चा कैसा है, ये ओवरऑल सभी फील्ड्स के बारे में नहीं बताएगा, ये किसी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में बताएगा, ठीक है ना। अब ये क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। आगे देखिए रिपोर्ट ऑफ द पेरेंट्स, यानी कि बच्चे खुद बताते हैं। अब भाई वो अपने बच्चों के ऊपर नजर रखते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो नई नई क्या चीजें कर रहा है, कुछ क्रिएट कर रहा है या नहीं कर रहा है, जल्दी सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा है, या जो काम ये कर रहा है उसमें ये इंटरेस्टेड है या नहीं है, ठीक है ना। यानी कि पेरेंट्स खुद चेक करते हैं तीनों प्रॉपर्टीज को, जो बच्चे की गिफ्टेडनेस के अंदर होती है ना, उन तीनों प्रॉपर्टीज को जो पेरेंट्स होते हैं वो खुद चेक करते हैं, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिपोर्ट ऑफ द टीचर्स, यानी कि टीचर्स करते हैं इस चीज को क्लियर, अगर बच्चा गिफ्टेड है या नहीं है वो भी क्या करेंगे, बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। या परफॉर्मेंस इन को करिकुलर एक्टिविटीज, यानी कि स्कूल्स के अंदर या जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती है ना, उनमें बच्चे की परफॉर्मेंस क्या है, उस बेस पर भी हम आइडिया लगाते हैं कि बच्चा गिफ्टेड है या नहीं है, ठीक है। अब देखिए इन टेस्ट के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए स्ट्रक्चर्ड बिहेवियर ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो हमने ऑब्जर्वेशन के बारे में पढ़ा है ना, उसका कंप्लीट नाम है स्ट्रक्चर्ड बिहेवियर ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड बिहेवियर का मतलब हो गया कि आपने उसको डिसाइड किया है, आपने स्ट्रक्चर किया है, भाई मैं क्या करूंगा, बच्चे को ऑब्जर्व करूंगा, ठीक है। तो क्या करते हैं हम इसके अंदर, इसमें हम बच्चे के व्यवहार को है ना अच्छे से क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। और हम बच्चे में तीनों चीजों को देखते हैं जो कि गिफ्टेड चाइल्ड के अंदर क्या होती है। अब कौन कौन सी होती है मैंने आपको बता चुका हूं। सबसे पहले हाई इंटेलिजेंस, हाई क्रिएटिविटी और हाई मोटिवेटेड, यानी हाई मोटिवेशन। इन तीनों चीजों को हम देखते हैं। जैसे हाई इंटेलिजेंस में हम क्या देखेंगे, अब बच्चा किस स्पीड से चीजों को सीख रहा है, ठीक है ना। इंटेलिजेंस के अंदर हमने यही देखा था ना, बच्चा चीजों को बहुत जल्दी सीखता है, तो बच्चे को हम देखते हैं कि बच्चा स्पीड से सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा है। अगर सीख पा रहा है तो उसके अंदर हाई इंटेलिजेंस है। सेकंड पर हम देखते हैं अगर बच्चा चीजों को नए नए तरीकों से कर रहा है या किसी की कॉपी कर रहा है, यानी कि बाकी लोग करते हैं वैसे ही चीजों को कर रहा है, या अपने तरीके से कोई नया नया आइडिया लगा रहा है चीजों को करने का, ठीक है। इससे पता चलती है बच्चा क्रिएटिव है या नहीं है। देन उसके बाद आता है अगर बच्चा खुद से किसी काम को कर रहा है या फिर स्पेशली उसको बोलना पड़ रहा है, जैसे आप स्टडी के लिए बोल रहे हैं या मैथमेटिक्स या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। अगर बच्चा मोटिवेटेड होगा ना, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद बुक्स उठाएगा, खुद उस चीज को उठाएगा और करने लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको बच्चे को बोलना पड़ रहा है ना कि भाई पढ़ लो या मैथमेटिक्स कर लो या कोई भी चीज, अगर आपको बच्चे को बोलना पड़ रहा है तो इसका मतलब ये है बच्चा उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि आपको उसको बोलने की जरूरत पड़ रही है, तो वो हाईली मोटिवेटेड नहीं है मतलब, ठीक है। तो जो बताया गया है कि जो ये तरीका है ना, ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका बताएगा किसको, ऑब्जर्वेशन को, स्ट्रक्चर्ड बिहेवियर ऑब्जर्वेशन को। तो ये एमसीक्यू के अंदर आ सकता है क्वेश्चन। अब बच्चे की गिफ्टेडनेस को चेक करने के लिए सबसे बेस्ट जो तरीका है वो कौन सा है, वो है स्ट्रक्चर्ड बिहेवियर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट है एप्टीट्यूड टेस्ट। अब मैंने आपको बताया था एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है। मैंने आपको बोला था अब इसके अंदर क्या करते हैं ना, किसी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में पता लगाते हैं।
अगर बच्चा इस फील्ड में अच्छा है या नहीं है, ठीक है। देखो मैंने यही लिखा है यहाँ पे, इससे इस बात की पहचान होती है कि बच्चा किस फील्ड के अंदर अच्छा है, किसी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में, ठीक है। अब आप देखिए, अब आप हर फील्ड के लिए तो अलग अलग टेस्ट कर नहीं सकते हो, इसलिए इस तरीके को अच्छा नहीं बताया गया है। क्यों? जैसे आपको चेक करना है कि भाई आपका बच्चा क्रिकेट में अच्छा है या नहीं है, तो आप ऐसा थोड़ी ना करोगे, अब भाई आप ग्राउंड में लेके गए और किसी के साथ उसका क्या करवाओगे, कंपटीशन करवाओगे। थोड़े दिन आपको बाद आपको पता चला, आपको चेक करना है कि भाई आपका जो बच्चा है वो म्यूजिक में अच्छा है या नहीं है, तो आप ऐसा थोड़ी ना करोगे भाई उसको म्यूजिक इंडस्ट्री में ले जाओगे, वहां पे उसका कंपटीशन करवाने लग जाओगे। तो बोलते हैं जो एप्टीट्यूड टेस्ट है ना, ये ओवरऑल डिसीजन नहीं देता है, ठीक है। आप बार बार किसी पर्टिकुलर फील्ड में जाकर उस टेस्ट को नहीं कर पाते हो या नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसको इसलिए इसको अच्छा नहीं बताया गया है, ठीक है। आगे देखिए, ये मैं आपको बता चुका हूं भाई, सेल्फ या टीचर या पेरेंट्स हैं वो भी क्या करते हैं, बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं और पता लगा सकते हैं कि हमारा बच्चा किस फील्ड में अच्छा है, ठीक है। या आईक्यू टेस्ट यानी कि इंटेलिजेंस टेस्ट जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूं, और इसको बताया गया है सबसे कम अच्छा। ये चीज भी आप याद रखना, ठीक है। अब सबसे कम अच्छा तरीका कौन सा है गिफ्टेडनेस चेक करने का, वो है आईक्यू टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एजुकेशनल प्रोविजंस फॉर गिफ्टेड चाइल्ड या प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय गिफ्टेड स्टूडेंट्स इन स्कूल्स, यानी कि जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं ना उनके एजुकेशन में क्या क्या प्रोविजंस है, या फिर बच्चों को जब स्कूल में वो पढ़ रहे हैं ना गिफ्टेड स्टूडेंट्स, तो उनके सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, क्या क्या चीजें उन्हें परेशान करती हैं। अब उन चीजों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए सीधी सी बात है, बच्चा गिफ्टेड है तो नॉर्मल सी बात है वो तेजी से सीखता है, और तेजी से सीख रहा है तो बाकी बच्चों से वो ऊपर है। बाकी बच्चे उस काम को स्लो करेंगे और आपका बच्चा क्या करेगा, उस चीज को तेजी से करेगा। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो बच्चा बोर होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे एक टीचर ने क्लास के अंदर क्वेश्चंस को पुटअप किया, ठीक है, तो बाकी बच्चे उसको स्लो करेंगे, लेकिन जो गिफ्टेड बच्चा होगा ना वो क्या करेगा, उस चीज को तुरंत कर देगा, उस क्वेश्चंस को तुरंत कर देगा। अब क्वेश्चंस हो गया, अब वो साइड में क्वेश्चंस दिखा के आराम से बैठ गया, तो बैठा बैठा क्या होगा, बोर होने लग जाएगा, ठीक है। और वो क्या करता है, वो उसका ध्यान दूसरी एक्टिविटीज के ऊपर जाने लगेगा, ठीक है, वो कुछ और करने लग जाएगा, कुछ और बुक्स पढ़ने लग जाएगा, ठीक है। और देखिए इन बच्चों की एक खासियत होती है, ये बच्चे हैं ना कभी भी किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये बोर हो रहा है ना तो क्लास में बैठकर शरारत करने लग जाएगा, ठीक है। ये बस आइसोलेटेड हो जाते हैं, यानी कि अपने आप में खो जाते हैं। कोई और बुक्स उठा ली, उसको पढ़ने लग गए, उसमें अपना कंप्लीट ध्यान चला गया, ठीक है। यानी कि आइसोलेटेड हो जाते हैं, अपने आप में खोने लगते हैं, या फिर इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। इंट्रोवर्ट किसे बोलते हैं, इंट्रोवर्ट का मतलब भी यही होता है जो अपने आप में खो जाता है बच्चा, ठीक है। यानी कि किसी से बात नहीं करना, अकेले अकेले रहना, ठीक है, सोशल नहीं होना लोगों के साथ, तो उस इंसान को बोलते हैं इंट्रोवर्ट, ठीक है। आगे देखिए, ये बच्चे बाकी बच्चों के साथ क्या नहीं कर पाते हैं, एडजस्ट नहीं कर हो पाते हैं। क्यों भाई, नॉर्मल सी बात है, इनकी स्पीड जो है ना सीखने की तेज है, ठीक है ना। हम हमेशा बोलते हैं कंपटीशन के अंदर हमेशा अपने से जो तेज बच्चा है ना उसके कांटेक्ट में रहो, क्योंकि वहां से आपको क्या मिलेगा, सीखने को मिलेगा। समझ रहे हो ना, तो ये वहां पे यहाँ पे वही बात की गई है। अगर बच्चा है ना वो बाकी बच्चों के साथ क्या नहीं कर पाता है, एडजस्ट नहीं कर पाता है, उसको अपने लेवल का बच्चा चाहिए, ठीक है, अपने टक्कर का बच्चा चाहिए उसको, जिसके साथ वो कंपटीशन कर सके या चीजों को समझ पाए या सीख सके, ठीक है ना। आगे देखिए, जो इस टाइप के बच्चे होते हैं ना वो अपने टीचर से ज्यादा क्वेश्चन पूछने लगते हैं, और अगर टीचर को उस सब्जेक्ट की नॉलेज है, टीचर अच्छा टीचर है, तो नॉर्मल सी बात है वो उस क्वेश्चन के जवाब देगा। और अगर टीचर को अपने सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है तो टीचर है ना कट ऑफ होने लगता है, वो बच्चे को है ना अलग वे में लेने लगता है, उसको मिसअंडरस्टैंड करने लगता है। जैसे बोलेगा यार अच्छा अपने आप में समझदार बन रहा है, जैसे यही एक पढ़ाकू हो, ठीक है ना, बाकी तो बच्चे है ही नहीं, पता नहीं क्या क्या पूछता रहता है। तो टीचर उसके साथ क्या होने लगता है, कट ऑफ होने लगता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स भी आती हैं एक गिफ्टेड चाइल्ड को, ठीक है, क्योंकि बच्चे को, क्योंकि टीचर को है ना अपने खुद के सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है अच्छे से, तो वो बच्चे का आंसर नहीं दे पाता है, ठीक है, और वो बच्चे को ही मिसअंडरस्टैंड करने लगता है कि यह अपने आप में ज्यादा समझदार बन रहा है, इस टाइप की स्टेटमेंट देने लगता है, ठीक है। आगे देखिए, जो इस टाइप के बच्चे होते हैं ना उनको नाम दिया जाने लगता है स्कूल में, जैसे पढ़ाकू। आप ये तो नॉर्मल चीज है, आपने भी प्रैक्टिकल लाइफ में कभी ना कभी देखा होगा कि भाई बाकी बच्चे खेल रहे हैं प्लेग्राउंड के अंदर, एक बच्चा वो क्या कर रहा है, साइड में कहीं पे कॉर्नर में बैठा हुआ है, किताब पढ़ रहा है आराम से, तो कोई ना कोई मजाक में बोल ही देता है क्या बात है पढ़ाकू बन रहा है अपने मन में है, अब बाकी बच्चे तो खेल रहे हैं और ये पढ़ रहा है, ठीक है ना। तो ये हम नॉर्मल नाम दे देते हैं, तो हम बच्चे को इस टाइप का नाम देने लगते हैं, भाई पढ़ाकू है या समझदार बन रहा है अपने मन में। ये क्या है, ये चीज गलत है, ठीक है। ये सब चीजें बच्चे को अच्छे नहीं लगते हैं, वो कहीं ना कहीं फिर कट ऑफ होने लग जाता है, आइसोलेटेड होने लग जाता है, ठीक है। आगे देखिए, ये मैंने लिख दिया है भाई टीचर को अपने सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं होता, तो उसकी वजह से भी गिफ्टेड चिल्ड्रन को क्या होती है,
प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है प्रोग्राम्स फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट्स, या फिर मैंने डू एंड डोंट लिखा है, यानी कि एक जो गिफ्टेड स्टूडेंट है अगर आपकी क्लास में, तो एक टीचर को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, इन चीजों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है एसेलरेशन। एसेलरेशन का मतलब होता है स्पीड का बढ़ना, एसेलरेट भी हम बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम बाइक वगैरह चलाते हैं उसमें बोलते हैं ना एसेलरेशन दबाओ। ठीक है, एसेलरेट करो यानी चीजों को इंक्रीज करो, स्पीड को क्या करो, बढ़ाओ। ठीक है, क्यों, देखो इसका मतलब क्या होता है, यानी कि ये जो बच्चे होते हैं ना ये बहुत ही तेजी से सीखते हैं, और आप ऐसे बच्चों को क्या करो, डायरेक्ट एक क्लास आगे शिफ्ट कर दीजिए। यानी कि अगर बच्चा सेकंड क्लास में है तो आप क्या करिए, बच्चे को सेकंड क्लास से डायरेक्ट फोर्थ क्लास में कर दीजिए, अगर वो बच्चा गिफ्टेड है तो। और एक चीज का हमें और भी ध्यान रखना है इस चीज को करते टाइम, अगर आप है ना बच्चे को अगर एसेलरेट कर रहे हो ना, एक क्लास से अगले क्लास के अंदर अगर आप बच्चे को भेज रहे हो ना, तो ये चीज आप छोटी क्लास के अंदर कीजिए। ऐसा नहीं है कि भाई बच्चा जो है वो 7th 8th 9th में जा रहा है और आप 9th में है डायरेक्ट बच्चे को 11th में कर दिया, या 8th में है तो डायरेक्ट बच्चे को 10th में कर दिया। इन चीज की एक लिमिट होती है। तो अगर आप छोटी एज में, जब बच्चा छोटे क्लास में है ना, लोअर क्लास के अंदर है ना, आप उस टाइम इस चीज को कीजिए, तब तो ये चीज होगी फायदेमंद। ठीक है, अगर आप बड़ी क्लास में इस चीज को करते हो तो ये चीज आपके लिए फायदेमंद नहीं होगी। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट है एनरिचमेंट। एनरिचमेंट का मतलब होता है, अगर आप है ना जिस फील्ड में बच्चा है, मान लो बच्चे को मैथमेटिक्स पसंद है या साइंस पसंद है, तो आप क्या करिए, अगर बच्चा बोर भी ना हो और उसका ध्यान भी ना भटके, कहीं दूसरी तरफ ध्यान भी ना जाए, तो आप क्या करिए, बच्चे को मैथमेटिक्स या साइंस से रिलेटेड मैगजीन्स जो होती हैं या बुक्स होती हैं, यानी कि जो नए नए रिसोर्सेज है ना, वो बच्चे को क्या करवाइए, प्रोवाइड करवाइए। तो बच्चा क्या करेगा, बच्चे का जो कंसंट्रेशन है ना वो उन चीजों के ऊपर रहेगा, उन रिसोर्सेज के ऊपर रहेगा, और बच्चा काफी कुछ सीख पाएगा, वो बोरियत महसूस नहीं करेगा। ठीक है, और इससे क्या होगा, बच्चा धीरे धीरे उस फील्ड में अच्छा कर पाएगा। ठीक है, आगे देखिए, बच्चे को रिच एंड डाइवर्स एनवायरनमेंट देना है ताकि बच्चा क्या ना हो, बोर ना हो। ये चीज मैंने आपको बता दी। आगे देखिए, बच्चे को चैलेंजिंग टास्क देने हैं। देखिए, अगर बच्चे को आप इजी टास्क दोगे ना, तो नॉर्मल सी बात है, बच्चा गिफ्टेड है और वो उन चीजों को क्या करेगा, तुरंत कर लेगा। ठीक है ना, तो उसको मजा नहीं आएगा इस चीज में, वो बोरियत ही महसूस करेगा। तो उसको चैलेंजिंग टास्क चाहिए, क्यों, ताकि उसकी जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है ना वो ओपन हो जाए, वो अलग अलग तरीके से सोच पाए। तो अलग अलग तरीके से कब सोचेगा, जब उसको आप कोई हार्ड काम दोगे, कोई चैलेंजिंग टास्क दोगे, तभी तो वो अलग अलग तरीके से सोचेगा ना। अगर आप उसको इजी चीजें दे दोगे तो अपना दिमाग क्यों दौड़ाएगा, वो चीज तो आराम से करके बैठ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो बच्चे होते हैं ना गिफ्टेड, उनको चैलेंजिंग टास्क देने चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, हमें बच्चों को सेग्रीगेट नहीं करना है। सेग्रीगेट का मतलब मैंने आपको बताया था, बाकी क्लास से अलग थलग करना। ठीक है, यानी कि आपने क्या किया, गिफ्टेड बच्चे हैं आपकी क्लास में, मान लो 2-3 गिफ्टेड बच्चे हैं, तो आपने ऐसा किया कि उनके लिए अलग से क्लास लगाने लग गए, उनको अलग से बैठाने लग गए आप, और बाकी बच्चों से क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इंक्लूसिव एजुकेशन को फॉलो करना है, यानी कि आपको सभी बच्चों को साथ में पढ़ाना है, साथ में लेके चलना है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। तो इसलिए बोला गया कि हमें बच्चों को सेग्रीगेट नहीं करना है। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो वो चीज क्या है, गलत है। आगे देखिए, इनको रिपीटेड टास्क नहीं देने हैं। देखो ये वही चीज आ गई, रिपीटेड टास्क का मतलब क्या हो गया भाई, एक ही काम को अगर बच्चा बार बार करेगा तो क्या होगा, बच्चा बोर होने लगेगा। ठीक है ना, गिफ्टेड वो वैसे ही है, तो चीजों को फास्ट भी करेगा। तो अगर आप रिपीटेड टास्क दे रहे हो ना बच्चे को, तो बच्चा बोर होगा और उसे इस चीज में कोई फायदा नहीं होगा। तो आप क्या करिए, बच्चे को क्रिएटिविटी वाली चीजें दीजिए, नए नए चीज करने के अवसर दीजिए उसको, ताकि नई नई चीजों को वो कर सके और अच्छे से अपना डेवलपमेंट भी कर सके, होलिस्टिक डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, आगे देखिए, बच्चों की लेबलिंग नहीं करनी है। लेबलिंग का मतलब होता है नाम धरना। मैंने आपको बताया ना, अगर हम बच्चे की लेबलिंग कर देते हैं, यार पढ़ाकू बच्चा है, समझदार बच्चा है, ठीक है, बुद्धू बच्चा है, पढ़ने में नालायक बच्चा है, ठीक है ना, तो आप चाहोगे अगर आपके बच्चे को इस तरह से बुलाए, ठीक है ना। तो ये चीज होती है लेबलिंग देना, यानी कि नाम धर देना बच्चे का, ठीक है, उसको एक अलग वे में बोलने लग जाना। तो ये चीज भी क्या है, एक टीचर को नहीं करनी है, क्योंकि ये चीज भी क्या है, गलत है। ठीक है, तो देखिए, हमने जो इंक्लूसिव एजुकेशन और उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स थी ना, उसमें जो भी स्पेशल चाइल्ड थे और उनकी जो नीड्स थी, इस टॉपिक को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो कल हम एक नए टॉपिक को करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। और देखिए, मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, आपको इनसे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। जब मैं एमसीक्यू करवाऊंगा ना इन चीज़ों के, इन टॉपिक्स के जब मैं एमसीक्यू करवाऊंगा आपको, तो अगर उससे रिलेटेड कोई नई चीज़ मिलती है ना एमसीक्यू के अंदर, तो उसको भी हम
अलग से 100% नोट डाउन करवाएंगे, ठीक है। तो उसको हम अलग से 100% नोट डाउन करेंगे। आपका कोई भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा, ये मैं बोल रहा हूँ आपको पहले ही। सिर्फ और सिर्फ आपको बार बार चीज़ों को क्या करना है, रिवाइज करना है। इन पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, खुद से अगर नोट्स बनाने हैं तो आप वो बना सकते हैं, या फिर प्रिंट निकलवाइए, और बार 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 क्या करना है, चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस टाइम पे मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।